Good morning dear students, welcome back to the science class. So we were doing lesson number 5, acids, bases and salts, and we have started indicators yesterday. We have learned about indicators. What are indicators? Indicators are the substances that tells whether a given solution is acidic or basic. And how do they do that? By changing the color according to the substance. एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस या सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए हम अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं एंड दे चेंजेस देयर कलर. एसिड्स में इन पर्टिकुलर इंडिकेटर अलग कलर देता है और बेसिस में अलग कलर देता है. We have also learned that there are two types of indicators, natural indicators and synthetic indicators. And we have learnt about litmus. Litmus is a natural indicator and we have learnt about it yesterday. लिटमस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाइकन. एक नेचुरल डाई है जो लाइकन से मिलती है एंड इट इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, वन इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड द अदर वन इज इन द फॉर्म ऑफ द पेपर स्ट्रिप विच वी कॉल एज लिटमस पेपर. लिटमस पेपर टू टाइप्स के होते हैं, रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है. एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन the blue litmus paper turns to red, while in basic solution the red litmus paper turns to blue. So today we will come to the next natural indicator, that is the turmeric. Yes, turmeric that is available in your homes. हल्दी जो होती है it is also a indicator. How do we make that indicator? हम उसे कैसे बनाते हैं? We make the paste of the turmeric. टर्मरिक लेंगे हम, टर्मरिक पाउडर, उसमें वाटर ऐड करके पेस्ट बनाएंगे एंड वी पुट दैट पेस्ट ऑन पेपर. पेपर पे हम उस पेस्ट को पेस्ट कर देंगे. नाउ इन टर्मरिक व्हाट हैपन्स इफ वी पुट दैट पेपर ऑन एसिडिक सॉल्यूशंस. एसिडिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक है, टर्मरिक पेपर वो कलर चेंज नहीं करेगा. In acidic solution there will be no change in the turmeric. येलो का येलो ही रहेगा. But in basic solutions it will turn to red. जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें जो टर्मरिक पेपर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. This you must have seen in your home also. और अगर नहीं देखा है then you can do this experiment at home. What you can do is एक क्लॉथ लीजिए, कोई भी वाइट कलर का, या वाइट कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा है, वाइट हैंकी लीजिए. पुट अ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पेस्ट ऑन इट. उस कहीं भी छोटे से कॉर्नर में उस पर हल्का सा टर्मरिक पेस्ट लगा लीजिए एंड देन वॉश इट विथ सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन से उसको वॉश कीजिए. सोप सॉल्यूशन से क्यों वॉश करेंगे हम, उस पर सोप सॉल्यूशन लगाएंगे बिकॉज सोप इज अ बेसिक सॉल्यूशन. सोप जो है वो बेसिस होते हैं, बेसिक सब्सटेंस है. तो जैसा कि मैंने कहा टर्मरिक जो बेसिक सब्सटेंसेस हैं उसमें रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो जहाँ भी आपने टर्मरिक का पेस्ट लगाया था और फिर उसको जब सोप सॉल्यूशन से वॉश करेंगे दैट स्पॉट विल टर्न इनटू रेड. जो येलो कलर का स्पॉट था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. आप दूसरी जगह हल्का सा डॉट लगाइए उसमें, सेम क्लॉथ पे, वाइट क्लॉथ पे टर्मरिक पेस्ट लगाइए और उस पर अब लेमन, थोड़ा सा लेमन जूस डालिए जहाँ आपने टर्मरिक का पेस्ट लगाया है. लेमन जूस क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इट इज एसिडिक. लेमन एसिडिक होता है, एसिड प्रेजेंट है उसमें. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ द टर्मरिक. येलो टर्मरिक जो स्पॉट था वो येलो ही रहेगा. एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं होगा. सी हियर, turmeric is a natural indicator made by coloring a paper with turmeric paste and then drying it. पेपर पे टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई करके उसको ड्राई करेंगे. एसिडिक सॉल्यूशन में there will be no change in color. बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? It will turn to red. One thing also you can do, if you don't want to spoil the cloth, then you can use the solutions on the paper itself. आपने पेपर लिया है, एक छोटा सा स्क्वायर पेपर ले लीजिए and then put the turmeric paste on it. उस पे पूरे पे टर्मरिक पेस्ट लगा दीजिए. अब उसी पेपर पे आप एक जगह थोड़ी सी लेमन जूस डालिए और एक जगह पर सोप का सॉल्यूशन डालिए और दोनों में आप कलर चेंज देखिए. तो
क्या होगा, जो सोप सॉल्यूशन है, बिकॉज इट इज अ बेसिक, सो देयर द पेपर विल टर्न इनटू रेड. जो येलो कलर का पेपर था टर्मरिक पेस्ट से, वो रेड हो जाएगा एंड देयर विल बी नो चेंज वेयर वी हैव पुट द लेमन जूस. Now coming to the next indicator, next natural indicator, that is China rose. China rose, yesterday also I have told, it is a flower, red color flower which we call as hibiscus. गुड़हल का फ्लावर हम इसे हिंदी में कहते हैं, गुड़हल का. Then what happens, उसका हमें पेस्ट बनाना है. कैसे पेस्ट बनाएंगे हम? See here, solution is made by putting petals of flower in warm water. चाइना रोज के पेटल्स ले लेंगे हम. पेटल्स क्या होते हैं? फूल की पत्तियां जो कलर्ड होंगी, रेड कलर की जो होती है, वो फ्लावर के पेटल्स लेंगे. देन वी पुट दैट पेटल्स इन वार्म सॉल्यूशन. वार्म सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा, जो वो सॉल्यूशन है, वार्म वाटर में डालने से क्या होगा, जो वाटर है उसमें पेटल्स का कलर आ जाएगा. तो इट विल टर्न इनटू लाइट पिंक और लाइट रेड कलर. सॉल्यूशन लाइट पिंक लाइट रेड कलर का हो गया क्योंकि उसमें पेटल्स के कलर आ गए. अब हमारा चाइना रोज पेटल का सॉल्यूशन रेडी है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई इट ऑन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस. नाउ एज सून एज यू पुट दैट द एसिडिक सॉल्यूशन लाइक लेमन वाटर, लाइम जूस जो है या लेमन जूस है, जैसे ही आप उस सॉल्यूशन में डालेंगे द सॉल्यूशन विल टर्न टू डार्क पिंक. जो लाइट कलर का पिंक कलर का सॉल्यूशन था वो डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. और वी कैन से मैजेंटा कलर भी बोलते हैं हम उसको, डार्क पिंक को, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. विच इम्प्लाइज दैट चाइना रोज पेटल्स विल कन्वर्ट टू डार्क पिंक और मैजेंटा कलर इन एसिडिक सॉल्यूशंस. And when we put the soap solution in the solution of China rose petal, then what we will observe, the color will change to green. As you can see here, solution यहाँ पर light pink का हो गया जब हमने China rose petals को warm water में डाला. Now acidic solution will turn to dark pink and basic solution will turn to green. तो एसिडिक सॉल्यूशन जो भी होंगे, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कौन सा सॉल्यूशन है, यू आर टेस्टिंग विद चाइना रोज पेटल्स, तो क्या करेंगे, चाइना रोज पेटल्स का आपने सॉल्यूशन बना लिया. फिर द गिवन सॉल्यूशन इन विच यू हैव टू टेस्ट दैट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, आप उस सॉल्यूशन को चाइना रोज पेटल सॉल्यूशन में डालेंगे, थोड़ी सी ड्रॉप्स उसकी. अगर कलर डार्क पिंक में चेंज हुआ तो सब्सटेंस इज एसिडिक, एंड इफ द कलर चेंजेस टू ग्रीन देन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, दैट इज इट कंटेन्स अ बेस. नाउ कमिंग टू फोर्थ नेचुरल इंडिकेटर विच इज द पर्पल कैबेज जूस. पर्पल कलर की एक कैबेज अवेलेबल होती है मार्केट में. इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, ईजी नहीं मिलती, बट यू कैन गेट इट इन सुपरमार्केट्स या शॉप्स में आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं. पर्पल कलर की जो कैबेज है, व्हाट विल हैपन इन दैट, पहले हम उसका भी सॉल्यूशन बनाएंगे पर्पल कैबेज का. पर्पल कलर, क्योंकि पर्पल कलर की कैबेज है तो सॉल्यूशन पर्पल कलर का होगा. नाउ इन एसिडिक सॉल्यूशन दैट पर्पल कलर विल चेंज टू रेड. जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें जो पर्पल जूस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक देन इट विल टर्न टू ग्रीन. अगर बेसिक सॉल्यूशन हम उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है टेस्ट करने के लिए, इफ दैट सॉल्यूशन इज बेसिक देन द कलर ऑफ दिस पर्पल कैबेज जूस विल टर्न टू ग्रीन, implying that the substance is basic. So this is about the natural indicators. Now we will study about the synthetic indicator, which is methyl orange and phenolphthalein. Now synthetic indicators are those indicators which are made by man artificially. That is man-made indicators which we prepare in the laboratory. We have to learn two indicators in this, synthetic indicators, phenolphthalein and methyl orange. These are the two synthetic indicators. Now what happens when acidic solution is added to the phenolphthalein, or when we add the drops of phenolphthalein in acidic solution, there will be no change in the color. Colorless रहेगा, colorless हो जाएगा. Colorless means जो भी कलर होगा सॉल्यूशन का वो कलर हट जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा.
and what happens in basic solution, it will change into pink color. किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन है उसमें हम फिनोल्फ्थलीन ऐड करेंगे तो कलर हो जाएगा आपका पिंक, और किसी भी हम जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें फिनोल्फ्थलीन ऐड करेंगे देन द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस. जो भी कलर का सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा. जैसे मान लीजिए सपोज हमने पहले बेस का टेस्ट किया, सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन में हमने फिनोल्फ्थलीन डाला तो कलर हो गया आपका पिंक. अब हम उस पर्टिकुलर उसमें कोई एसिड डाल देंगे तो एसिड डालने से मीन्स जो जिसमें हमने बेसिक सॉल्यूशन में, सोप के सॉल्यूशन में हमने फिनोल्फ्थलीन ऐड करी थी तो हमारा पिंक कलर हो गया था. अब उसी सॉल्यूशन में अगर मैं लेमन जूस ऐड कर दूं जिसमें एसिड है तो वो सॉल्यूशन मेरा कलरलेस हो जाएगा. जो पिंक कलर आया था वो हट जाएगा, कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन. ओके, नाउ सेकेंड synthetic indicator is methyl orange. What happens to the colors in methyl orange? In acidic solution it will turn to red and in basic solution it will turn to yellow. Means a solution is given to you and you have to test it by the methyl orange. Then what will you do? जो भी solution आपको दिया गया है उसमें आप methyl orange की कुछ drops डालिए. अगर ड्रॉप आपका वो जो सॉल्यूशन है रेड कलर का हो गया then it implies that the particular solution is acidic, means it is containing acids in them, and if the solution will turn to yellow color then it means it is a basic solution, it has base in it. So this is all about the indicators. I hope now you have got the topic. Please go through the lesson, पढ़िए अच्छे से, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए. इनमें कलर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सा इंडिकेटर यूज करने पे एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर चेंज होता है, बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर चेंज होता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस वीक.